दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे श्री कृष्ण ने तोड़ा गरुड़ और सुदर्शन चक्र एवं सत्यभामा का घमंड। दोस्तों, चंद्रमा का प्रतिबिंब पानी में बनते हुए सभी ने देखा है, पर प्रतिबिंब का अस्तित्व चंद्र से ही है। अगर चंद्रहीन न हो तो प्रतिबिंब कैसे होगा? इसी तरह मनुष्य भी परमात्मा का ही प्रतिबिंब है, पर हम इस सत्य से अनजान अपने भौतिक अस्तित्व को ही सत्य मान लेते हैं। जो भी क्षमता, शक्ति, सामर्थ्य हमारे पास है ईश्वर का दिया हुआ है, पर हम सब इसको अपनी अर्जित की हुई संपदा समझते हैं, जिसके कारण हम अहंकार में हो जाते हैं। अहंकार एक ऐसा रोग है जो मनुष्य से अनुचित व्यवहार अथवा दूसरों का अपमान करवाता है। ऐसा ही एक अहंकार एक बार श्री कृष्ण के प्रिय सुदर्शन चक्र, गरुड़ तथा सत्यभामा को हो गया था। हनुमान जी की वाटिका उजाड़ना। तीनों का घमंड तोड़ने के लिए कृष्ण जी ने हनुमान जी का स्मरण किया और तत्काल हनुमान जी द्वारिका आ गए। हनुमान जी जानते थे कि श्री कृष्ण ने बुलाया है, इसलिए सीधे दरबार में न जाकर कुछ कौतुक करने के लिए उद्यान में चले गए। वहां पर वृक्षों पर चढ़कर उत्पात मचा दिया। फल तोड़े, कुछ खाए, कुछ फेंके, वृक्षों को भी उजाड़ फेंका और पूरा बाग वीरान कर दिया। हनुमान जी किसी अनिष्टा की इच्छा से नहीं आए, वो तो केवल श्री कृष्ण जी का सहायता कर रहे थे और उन्हीं की इच्छा से वाटिका को उजाड़ रहे थे। बात श्री कृष्ण तक पहुंची। किसी वानर ने राजोद्यान में उजाड़ दिया है। श्री कृष्ण ने गरुड़ को बुलाकर और कहा, जाओ सेना ले जाओ और उस वानर को पकड़ कर लाओ। गरुड़ का हनुमान जी को ललकारना। गरुड़ ने श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, एक मामूली से वानर को पकड़ने के लिए सेना की क्या जरूरत है? मैं अकेला ही उसे मजा चखा दूंगा। श्री कृष्ण मन ही मन मुस्कुरा दिए, जैसा तुम चाहो, लेकिन उसे रोको। गरुड़ वाटिका गए और हनुमान जी को ललकारा, बाग क्यों उजाड़ रहे हो? फल क्यों तोड़ रहे हो? चलो, तुम्हें श्री कृष्ण जी बुला रहे हैं। हनुमान जी ने कहा, मैं किसी कृष्ण को नहीं जानता, मैं तो श्री राम का सेवक हूँ। मैं केवल उनकी आज्ञा का पालन करता हूँ, अन्य किसी का नहीं। गरुड़ क्रोधित होकर बोला, तुम नहीं जालोगे तो मैं तुम्हें पकड़ कर ले जाऊंगा। हनुमान जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। गरुड़ जी की अनदेखी कर वह फल तोड़कर और खाते रहे। वानर का काम फल तोड़ना और फेंकना है, मैं अपने स्वभाव के अनुसार ही हूँ। मेरा काम में दखल ना दो। क्यों झगड़ा मोल लेते हो? जाओ, मुझे आराम से फल खाने दो। हनुमान ने किया गरुड़ को प्रयास। गरुड़ नहीं माना और हनुमान जी पर आक्रमण करने के लिए बढ़ा। तब हनुमान जी ने अपनी पूंछ बढ़ाई और गरुड़ को दबोच लिया। वह कभी अपनी पूंछ को ढीला कर देते तो कभी कस देते। गरुड़ उठने का प्रयास करता, अंत में वह थक कर हार गया। भगवान का वाहन जानकर हनुमान जी ने उस पर प्रहार नहीं किया, लेकिन उसे सबक सिखाने के लिए पूंछ को एक झटका दिया और गरुड़ को दूर समुद्र में फेंक दिया। गरुड़ के वेग के घमंड को तोड़ा। बड़ी मुश्किल से गरुड़ दरबार पहुंचा। भगवान को बताया, वह कोई साधारण वानर नहीं, मैं उसे पकड़ कर नहीं ला सकता। भगवान मुस्कुरा दिए। सोचा, गरुड़ के शक्ति का घमंड तो टूट गया है, लेकिन अभी उसके वेग का घमंड चूर नहीं हुआ है। हनुमान श्री राम जी के भक्त हैं, इसलिए वो श्री कृष्ण जी के बुलाने पर नहीं आए। यदि तुम उनसे कहोगी कि श्री राम ने बुलाया है तो फौरन भागे चले आते हैं। हनुमान जी जब तक मलय पर्वत पर चले गए थे, तुम तेजी से जाओ और उसे कहो कि उन्हें श्री राम ने बुलाया है। तुम तेज उड़ सकते हो, हमारी गति बहुत है, उसे साथ लेकर ही आना। गरुड़ वेग से उड़े, मलय पर्वत पर पहुंचे। हनुमान जी से क्षमा मांगी और कहा, श्री राम ने आपको याद किया है, अभी मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाकर कुछ ही क्षणों में द्वारिका ले जाऊंगा। तुम खुद चलोगे तो देर हो जाएगी, मेरी गति बहुत तीव्र है, तुम मुकाबला नहीं कर सकते। हनुमान जी मुस्कुराए, भगवान की लीला समझ गए। हनुमान ने कहा, तुम जाओ, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ। सुदर्शन का हनुमान जी से सामना। द्वारिका में श्री कृष्ण राम रूप धारण कर तथा सत्यभामा को सीता बना सिंहासन पर बैठ गए। सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि द्वार पर ही रहना, कोई भी मेरी अनुमति के बिना प्रवेश न कर पाए। श्री कृष्ण समझते थे कि श्री राम का संदेश सुनकर तो हनुमान जी एक पल भी नहीं रुक सकते। गरुड़ को तो हनुमान जी ने विदा कर दिया और स्वयं उससे भी तीव्र गति से उड़कर गरुड़ से पहले ही द्वारका पहुंच गए। दरबार के द्वार पर सुदर्शन ने उन्हें रोककर कहा, बिना आज्ञा अंदर जाने की मनाही है, जब श्री राम बुला रहे हो। हनुमान जी किसी भी तरीके का विलंब सहन नहीं कर सकते। सुदर्शन को पकड़ा और मुंह में दबोच लिया। सत्यभामा को दासी कहा। अंदर गए। सिंहासन पर श्री राम और सीता जी बैठे थे। हनुमान जी समझ गए। श्री राम को प्रणाम किया और कहा, प्रभु आने में देर तो नहीं हुई? साथ ही कहा, प्रभु माँ कहाँ है? आपके पास आज यह कौन सी दासी बैठी है? सत्यभामा ने सुना तो वो लज्जित हो गई, क्योंकि वह समझती थी कि कृष्ण द्वारा परिजात लाकर दिए जाने पर वह सबसे सुंदर स्त्री बन गई है। सत्यभामा का घमंड चूर हो गया। उसी समय गरुड़ तेज गति से उड़ने के कारण हाफते हाफते दरबार में पहुंचा। सांस फूल रही थी, थके हुए से लग रहे थे और हनुमान जी को दरबार में देखकर वह चकित हो गए। मेरी गति से भी तेज गति से हनुमान जी दरबार में पहुंच गए, यह देखकर वह लज्जा से पानी पानी हो गए। गरुड़ के बल का और उसकी गति का घमंड चूर चूर हो गया। तब बारी थी सुदर्शन की। कृष्ण ने पूछा, हनुमान तुम अंदर कैसे आए? किसी ने रोका नहीं? हनुमान जी बोले, भगवान मुझे सुदर्शन ने रोका था, परंतु आपके दर्शनों में विलंब ना हो जाए इसलिए मैं उनसे उलझा नहीं। मैंने उसे अपने मुंह में दबा लिया। और ये कहकर हनुमान जी ने अपने मुंह को खोलकर सुदर्शन चक्र को बाहर निकाला और प्रभु के चरणों में रख दिया। तीनों के घमंड चूर हो गए।
श्री कृष्ण यही चाहते थे। श्री कृष्ण ने हनुमान जी को गले लगाया, हृदय से हृदय की बात हुई और उन्हें विदा किया।